नमस्कार, मैं प्रयाग झा हूँ। एक नवीन वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। बहुत चर्चा है चारों तरफ कि धर्म रक्षति रक्षिता। दूसरी ओर यह भी चर्चा है कि सनातन धर्म को समूल कैसे नष्ट कर दिया जाए, ये धर्म ही नष्ट हो जाए, धर्म जो मानते हैं उनको ही मार दिया जाए। ये धर्म जो है बीमारी है, एक महामारी के तौर पर है। इसका समाप्त करने के लिए अनेक लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। उनकी बहुत महत्वाकांक्षा है कि धर्म को धरती से खत्म कर देना है, समूल नष्ट कर देना है। इस परिप्रेक्ष्य में दो बातें ध्यान में आती है कि धर्म रक्षित रक्षितः, ये वाक्य कहाँ, किसने कहा, कहाँ से आया है वो। मनुस्मृति में बड़ी चर्चा हुई है धर्म के विषय में। उसमें 8वें अध्याय में 15वां श्लोक है, वह है धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षित रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो अहतो अवधीत। उन्होंने उसका सारांश यही है कि धर्म की रक्षा होनी चाहिए। अगर धर्म मारा जाता है तो जो धर्मावलंबी है वो भी मारा जाता है। जब धर्म की रक्षा होती है तभी धर्म मानने वाले जो उनके लोग हैं उनकी भी रक्षा होती है। इसलिए हर हालत में, हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा होनी चाहिए। ये चर्चा लंबी है, पुरानी भी है। महाभारत के काल में इस विषय में जब आपातकाल के विषय में चर्चा हो रही थी तो महाराज युधिष्ठिर ने पितामह से पूछा कि ये धर्म जो है, राजा के लिए धर्म का विस्तार करना, धर्म की रक्षा करना, धर्म का पालन करना, उस विषय में क्या नियम है, आपका क्या अनुभव है और आपकी क्या उपदेश है। तो उनका इशारा था कि धर्म और बल के बीच में कुछ ऐसा विवाद है कि कौन बड़ा है। जो महाभारत युद्ध समाप्त हुआ था जिसमें धर्म के अनेक नियम तोड़े गए थे और अनेक लोग बध हुए थे, हत्याएं हुई थी, जहाँ धर्म तोड़ा गया था। ये भी उनके मन में बात थी पृष्ठभूमि में, इसलिए उन्होंने पूछा। तो भीष्म पितामह ने कहा अति धर्मात् बलम मन्ये। मेरा मानना है कि धर्म से बड़ा बल है और धर्म जो है बल के अधीन ही रहता है, उसके आश्रय में ही रहता है। पूरा श्लोक इस प्रकार है, अति धर्मात् बलम मन्ये बलात् धर्मः प्रवर्तते बले प्रतिष्ठितो धर्मो धरण्यामिव जंगमम्। अर्थात मेरा ऐसा मानना है कि बल जो है वही श्रेष्ठ है, उसी को पहले धारण करना चाहिए और धर्म उसके आश्रय में रहता है। और बल से ही धर्म का विस्तार होता है, विकास होता है और बल में ही धर्म प्रतिष्ठित है। कैसे? जैसे धरती पर ही जंगम स्थावर सारे जीव जंतु प्रतिष्ठित हैं, तो धर्म जो है वो बल में प्रतिष्ठित है। अब ये बात बिल्कुल अलग हो गई, जो मनुस्मृति में जो बात है उससे अलग हो गई बात ये। इसका मतलब है कि राजा के लिए पहला कर्तव्य है कि वह बल हासिल करे, बल प्राप्त करे, शारीरिक हो, अस्त्र की हो, विद्या की हो, धन की हो, ये सारे बल धारण करे, बल को संचय करे। उसके बाद ही वो धर्म की रक्षा कर सकता है, धर्म का विस्तार कर सकता है। बल जो है वो धर्म से पहले है, ऐसा कहा उन्होंने। अब सोच कर देखें हम कि क्या भीष्म पितामह के इस उपदेश में सच्चाई है, क्या यह सत्य है। अब देखें, इतिहास हम सबने पढ़ा हुआ है। ईसा मसीह के उद्भव होने से पहले ईसाई धर्म नहीं था। पूरे विश्व में ऐसे अनेक साक्ष्य हैं। सनातन धर्म ही फैला हुआ था। क्यों ना हो, ये धर्म ही ऐसा है, सबके कल्याण की बात करता है, मंगल की बात करता है। इसलिए विश्व के सारे लोग जो प्रबुद्ध थे विशेषकर, वो सब इस धर्म के अनुयायी थे, इसी धर्म के मतावलंबी थे। लेकिन जब ईसा मसीह आए पहली शताब्दी में, तो आरंभ में तो कुछ खास उस पर उसका असर नहीं पड़ा, लेकिन चौथी 5वीं शताब्दी तक आते आते अनेक लोग उस धर्म के मानने वाले बड़े निष्ठुर और क्रूर हुए, बहादुर हुए और उन्होंने धर्म का विस्तार करना आरंभ किया। अनेक लोगों को उन्होंने यूरोप में, विशेषकर आयरलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इन सब देशों में जो अस्थायी लोग थे, क्रिश्चियनिटी मानने वाले, ईसाई धर्म मानने वाले, उन्होंने तलवार के बल पर शांति प्रिय लोगों का वध किया, उन्हें
धर्म का परिवर्तन करवाया, सबको ईसाई बनाया, और जो नहीं मानते उनका वध करते थे। सनातन धर्म संबंधी जितनी पुस्तकें थी, वेद ग्रंथ थे विशेषकर, सबको जला दिया। ऐसी परंपरा थी क्रिश्चियनिटी में कि जो बहुत क्रूर, निष्ठुर होगा, अत्याचारी होगा, वह उसको सेंट की उपाधि दी जाती थी। रोम में उनको बुलाकर उसे सेंट की उपाधि दी जाती थी। तो पीटर नाम का आदमी था जिससे बहुत हत्याएं की, बहुत निर्दयतापूर्ण हत्याएं की लोगों की, और गांव गांव घूमकर वो वेदों की पुस्तक निकालता जलाता था, इसलिए उसे सेंट बनाया गया। अब देखेंगे भारत में भी जो पोर्तुगीज शासक थे, उनके जो योद्धा जो आए थे, उन्होंने बहुत अत्याचार किया हिंदुओं पर। ये गोवा के आसपास जो इलाका है, मैंगलोर, इन सब जगहों पर उन्होंने बहुत अत्याचार किया। लड़कियों का शोषण, बलात्कार, उत्पीड़न और हिंदुओं का शोषण किया उन्होंने। पुस्तकें जलाई, लोगों को कन्वर्ट किया, और जो नहीं मानते थे उन्हें एक साथ बांध कर सबको आग में जला देते थे। वो भी जो जेवियर था, उसको भी सेंट की उपाधि दी गई कि उसने बहुत निर्दयता की थी और बहुत लोगों का धर्मांतरण करवाया था। तो देखिए कि क्या इस्लाम या ईसाई धर्म का विस्तार बौद्धिक रूप से हुआ, स्वेच्छा से लोगों ने अपनाया? इस धर्म का जो विस्तार आज हम देख रहे हैं पूरे विश्व में, क्या यह स्वेच्छापूर्वक लोगों ने इस धर्म को स्वीकार किया है? हमें लगता है ऐसा नहीं हुआ है, ये सब बलपूर्वक कराया गया है। अब देखें, सनातन धर्म की बात देखें आप, सबसे बड़ा मंदिर भगवान विष्णु का, वो मंदिर बोरोबुदुर मंदिर जो है कंबोडिया में है। बताएं कौन सा आदमी होगा ऐसा जो बोरोबुदुर जो कंबोडिया में मंदिर बनाएगा विष्णु का? अवश्य ही कोई महाराज, बहुत बड़ा राजा होंगे, बहुत शक्तिशाली राजा होंगे, बहुत समृद्ध ऐश्वर्यशाली होंगे, जिन्होंने वो मंदिर बनवाया होगा। और उस मंदिर की का जो परिसर है वो 500 एकड़ में है। उतना बड़ा परिसर विश्व में कहीं भी किसी भी हिंदू मंदिर का नहीं है। इवन श्रीरंग मंदिर जो है तमिलनाडु में, उसका भी परिसर 250 एकड़ में का ही है। तो ये सब लोग कहाँ चले गए? तो जब इस्लाम धर्म का प्रकोप हुआ, उसके जब योद्धा आए, तलवार के बल पर उन्होंने भारत से आगे जाते हुए पूरब की ओर चलते गए, और सभी देशों को, मलेशिया, इंडोनेशिया, उसके आगे वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, सब देश में गए, हिंदू मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं को मारा और उनको धर्मावलंबन करवा दिया बलपूर्वक। वैसे ही पश्चिम एशिया में भी सबसे बड़ा जो मंदिर था, शिव जी का मंदिर, वो था मक्का में। मक्का में भी उन्होंने धर्म को नष्ट कर दिया। वहाँ के पुजारी तो असल में प्रोफेट मोहम्मद के पूर्वज थे, लेकिन जब प्रोफेट मोहम्मद का आविर्भाव हुआ, उन्होंने अपना एक नया धर्म चलाया, तो बलपूर्वक उन्होंने अपने पूर्वजों को ही, अपने संबंधियों को ही मार डाला, उनको कन्वर्ट करवा दिया, धर्म का स्थान कब्जा कर लिया, वहाँ सारे मंदिर जो मूर्तियाँ थी तोड़ डाली। इस तरह विकास हुआ। तो आप देखेंगे, स्पष्ट रूप से देखेंगे कि ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म का विकास जो हुआ है बलपूर्वक हुआ है। उसका और कोई भी आधार नहीं है कि एक ही कारण है, बल प्रयोग, जबरदस्ती, क्रूरता, मास किलिंग, गांव के गांव को मार देना, सारे पुरुषों को मार देना, या और सबको हिंदू मुसलमान बना देना, यही करते रहे हैं वो। तो ये जो इस तरह देखिए अगर आप, लगेगा हमें कि धर्म का विस्तार बल से होता है, और जब बल नहीं है तो धर्म असहाय हो जाता है। तो इसलिए जो कहा विश्वपितामह ने, अति धर्मान बलम बंधे, मेरा ये मानना है, मेरा ये मंतव्य है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि धर्म से बड़ा बल है, बल से ही धर्म की रक्षा होती है। तो क्या हम ये कहकर धर्म की रक्षिता, हम इस धर्म का पालन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि धर्म की रक्षा तो बल से होती है। अगर हम बलशाली नहीं हैं, समृद्ध नहीं हैं, हमारे पास अस्त्र नहीं है और हम गरीब देश हैं, तो हम धर्म का विस्तार नहीं कर सकते, विस्तार की रक्षा भी नहीं कर सकते। हम अपने देश में ही हम धर्म को नहीं बचा सकते हैं। अब देखें कि जो दुनिया से धर्म से जुड़ता गया सनातन धर्म, और भारत में आके रह गया है। भारत के अंदर भी 20वीं सेंचुरी में भारत का लगभग 50% भूभाग देश से अलग हो गया। बर्मा, थाईलैंड, ये सब भारत का हिस्सा थे अंग्रेजों के समय में। अफगानिस्तान तो भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान अलग हुआ है बाद में आकर। अनेक देश थे, तिब्बत पर भारत का ही
परोक्ष शासन चलता था। इस तरह 100 सालों में, पिछले 20वीं शताब्दी में भारत का 50% भूभाग अलग हो गया है, छीन लिया गया है, अलग कर दिया गया है और वही बलपूर्वक कर दिया गया है। तो आप सब ध्यान दें और सोचें कि क्या जो भीष्म पितामह ने कहा है वह उचित है। हमें लगता है कि उन्होंने जो कहा है वही उचित है, वही सही है। भीष्म पितामह ने आगे भी कहा कि जैसे वायु है वो शक्तिशाली होता है, तो बादलों को यहाँ से वहाँ तक हिलाता रहता है, भगाता रहता है। वायु चलने से ही आग का धुआं यहाँ वहाँ फैलता रहता है। उसी तरह जो बलशाली है वो समाज को बदल देता है, विचारों को बदल देता है, धर्म को बदल देता है। तो उन्होंने ये कहा, इतना कहा उन्होंने कि बसे बलवताम धर्म सुखम भोगवताम विव नास्ति असाध्यम बलवताम सर्वम बलवताम शुचि। उन्होंने ये कहा धर्म जो है वो बल के अधीन है और सुख जो है धरती पर जो भी भौतिक सुख है वो सब बल के अधीन है। और जो बलवान है उसके लिए नास्ति असाध्यम, कुछ भी असाध्य नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। इतना ही नहीं, जो बलवान शक्तिशाली कुछ करता है तो गलत भी कर रहा तो भी उसकी निंदा नहीं होती है, वही सही समझा जाता है। लोग समाज उसी को मानता है कि जो उसने किया है वही ठीक है, वही मान्य है। तो ये हालत है। ये भीष्म पितामह के कहने का सारांश है। महाभारत के काल में ही धर्म के अनुसार युद्ध होना बंद हो गया करीब करीब। अनेक घटनाएं हुई जिसमें धर्म का पालन नहीं हुआ था। और उन्होंने जब कहा तो ये समझ लीजिए कि आने वाले समय में ये बात और महत्वपूर्ण होने वाली थी। ये उन्होंने महर्षि थे, मनीषी थे, उन्होंने जो कहा वो बात बिल्कुल सत्य है, अक्षर से सत्य है, आज भी वो बात सत्य है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सनातन धर्म की रक्षा हो, इसका विस्तार हो, तो आप कमज़ोर रहकर नहीं कर सकते। आप बलवान होकर, वो बल जो है वो शरीर का बल हो, अस्त्र का बल हो, विद्या का बल हो, बुद्धि का बल हो, धन का बल हो, ये सब बल हासिल करके प्राप्त करके ही अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं, धर्म का विस्तार कर सकते हैं। इसलिए अति धर्मात् बलम बंदे, भीष्म पितामह जो कहा वही मैं भी कहता हूँ कि धर्म जो है वो बल के आश्रय में होता है, बल जो है वो श्रेष्ठ है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।